शिवमाद्वितीयं भस्मावलीतं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। पांच श्लोक। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमीन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः देशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते येषु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त उपासते। श्री राम। कल अपने एक श्लोक हुआ था और इसमें सगुण और निर्गुण उपासना के विषय में भगवान ने बताया था। ये सगुण उपासना की विशेषता बताई थी। इसमें अब दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक हो गया था। तीसरे श्लोक में भगवान निर्गुण विषय पर विचार करेंगे। निर्गुण किसको कहते हैं और निर्गुण का क्या महत्व है और वह सगुण के अपेक्षा सहज है या उसके लिए दुरूह है। ये दोनों बातों से क्या इसमें थोड़ा बताएगी। निर्गुण ब्रह्म विदपेक्षया सगुण ब्रह्म विदाम को अतिशय है ना, कि निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की क्या विशेषता है। अतिशय बने विशेषता है, क्या विशेषता है। इति अतिशयो येन ते एव युक्तः, इसलिए जिससे उसको युक्त मैंने श्रेष्ठ माना। तब निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ मानने में क्या इसकी विशेषता है, इसके विषय में भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को बताएंगे। युक्त तमास तव अभिमतः इत्यपेक्षायाम, आप भगवान के मत में क्या अभिमत है, इसकी अपेक्षा करने पर तम अतिशयं वक्तुम, उसमें जो विशेषता है सगुण निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म में क्या विशेषता है, इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए तद निरूपकान निर्गुण ब्रह्म विदः, इसका निरूपण करने वाले निर्गुण ब्रह्म का जो निरूपण है उसको यहाँ पर जो है स्तौति द्वाभ्याम स्तुति करते हैं भगवान
कि निर्गुण में ये विशेषता है, सगुण में ये विशेषता है। सगुण की विशेषता बताई कि वहाँ पर एक चीज़ है, श्रद्धया पर्योपेता, है ना। सगुण में भगवान की उपासना एकमात्र श्रद्धा से, पर्योपेता, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से उपलक्षित होकर के या युक्त होकर के भगवान की आराधना उपासना होती है। निर्गुण में से थोड़ा विशेष है। निर्गुण में एक नहीं 7 विशेषण है, 7 विशेष है। एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्निमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार की सगुण की उपासना करने वाला साधक मुझे प्राप्त करता है, उसी प्रकार से निर्गुण की उपासना करने वाला भी मेरे को ही प्राप्त होता है। अब जैसे कि हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार जाने की तो रास्ता है सीधा रेल के मार्ग से, सीधी पटरी पर जाती है ट्रेन और वहाँ पहुँचा देती है। और एक रास्ता है सड़क के रास्ते से, और सड़क के कई रास्ते हैं, दाएं से जाओ, बाएं से जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, कई रास्ते, तो वहाँ अलग अलग है। तो रास्ते अच्छे भी है, बुरे भी है, जल्दी पहुँचाने वाले हैं, देरी से पहुँचाने वाले हैं, कष्टदायक भी है, सहज भी है, तो अलग अलग प्रकार के। तो इस प्रकार से भक्ति का रास्ता पटरी का रास्ता है, आपको कुछ सोचना नहीं। और ये जो रास्ता है सड़क का रास्ता, उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ड्राइविंग होता है तो उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है। और वहाँ जो ड्राइवर करते वो पटरी पर जाती गाड़ी, तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी अपने आप पटरी पर चल रही। उसी प्रकार से भक्ति का मार्ग जो है वो पटरी का मार्ग है, और ये जो ज्ञान का मार्ग है, निर्गुण का मार्ग, वो वैसे एक प्रकार से कठिन मार्ग है। ये तो अक्षरम निर्देशम, जो व्यक्ति, ये तू मैंने पहले जो सगुण था उसे भिन्न करने के लिए, ये तू मैंने तो है सगुण की अपेक्षा निर्गुण की उपासना करने वाले ये अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, अनिर्देशम जिसका किसी प्रकार से निर्देश न हो सके। निर्देश जो होता है, अब जैसे किसी व्यक्ति का परिचय देना हो तो पहले उसका नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके आकृति प्रकृति बताना पड़ेगा, फिर उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बताना पड़ेगा, फिर उसका रंग बताना पड़ेगा, बताना। लेकिन निर्गुण में है ही नहीं तो क्या बताएंगे। तो अनिर्देश्यम, सबसे पहले तो उसको भगवान के विषय में कहना है तो जिसने मोर मुकुट को धारण कर रखा है, कान में कुंडल है, गले में वैजयंती माला है, और इस प्रकार टेढ़े खड़े हुए हाथ में बंसी है, आप बता देंगे तो भी पहचान लेगा। लेकिन जो अनिर्देश्य है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसको आप कैसे बताएंगे, तो समझने में कठिनाई तो होगी ना। तो इसलिए कहते हैं अनिर्देश्यम अव्यक्तम, ये व्यक्त नहीं है, केवल अनुभव होता है, केवल आभास होता है, इसमें आपके प्रत्यक्ष नहीं है, आप अपनी कल्पना से उसका आभास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे आत्मा के विषय में आप जीवित है, आप क्रियाशील है, कैसे पता चलेगा? आप जीवित है कैसे पता चलेगा? आपका हाथ हिल जा रहा है, आपकी गर्दन हिल रही है, आपके पैर हिल रहे हैं, आप जीवित है। लेकिन जीवन का एक जो आधार है वो तो नहीं दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी कहते कि आत्मवंत, ये आत्मवान है ना। लेकिन किस लिए? कि अनुभव के आधार पर, अनुभूति है, आभास है, लेकिन उसका दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। तो हम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्य, जो उसका उपासना करते, आगे आएगा सर्वत्र, सर्वत्र ग मैंने गच्छति, सर्वत्र जाने वाला। अब से गति है, आत्मा में गति है,
नहीं है। आत्मा में देखो गति कहाँ होती, जहाँ गति के लिए अवकाश हो। ये वस्तु है, इसके लिए अवकाश है, यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन आकाश कहाँ जाएगा? आकाश में गति है। जो एक होता है, एकम विवादितीयम ब्रह्म, जो एक होता है उसमें गति नहीं होती। कारण कि उसका अवकाश नहीं। जहाँ अवकाश होता है वहाँ गति होता है। आप चल करके यहाँ आएंगे क्योंकि आपके लिए गति है, आकाश में गति है। लेकिन आकाश कहाँ जाएगा? आकाश में किसी प्रकार की गति नहीं। इसलिए सर्वत्र ग अर्थात सर्वत्र विद्यमान है ना, सब जगह पर अनुस्यूत, कहीं पर ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर उसका अस्तित्व न हो। इसलिए सर्वत्र ग अचिंत्य। अब मन का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, केवल और केवल अपने आप का विषय, अपने आप का विषय। तो इसलिए कहते अचिंत्य। और कूटस्थ, कूट किसको कहते हैं? एक लुहार होता है। तो लुहार जब कोई चीज़ बनाता है तो एक एरन होता है कूट, उस कूट पर हथौड़ा मारते उसके लोहा रख करके, है ना। तो हथौड़ा तो लगता है लेकिन कूट जो हिलता नहीं है ना, वो हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। तो उसी प्रकार कूट के समान जो था स्थिर रहने वाला। अब ये चाहे कुछ भी संसार में हो जाए, इसमें किसी प्रकार की हलचल आत्मा में नहीं होती। आकाश में आग लग जाए, आकाश को फर्क पड़ेगा? और घर में आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जलेगा, वस्तु ही जलेगी। आग की लपटें लगी, लेकिन आकाश को कुछ नहीं होगा। क्यों? कि उसको किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं होता। कूटस्थ है, कूटस्थम अचलम, अचल है, ये हिलता नहीं है। ध्रुवम, शाश्वत है, इसमें निरंतरता है। तो इस प्रकार से इसको संनियमेन्द्रिय ग्रामम। और जो व्यक्ति इसकी उपासना करते हैं वह व्यक्ति संनियम इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अपनी इंद्रिय ग्राम, ग्राम मैंने ग्राम किसको कहते हैं? ग्राम किसको कहते हैं? स्थान के लिए होता है, किसी स्थान के लिए। ग्राम समुदाय को कहते हैं, है ना। ग्राम समुदाय को, गण जैसे होता है ना, ऐसे गण, जैसे गणपति, गणों के पति ऐसे है। तो ग्राम में समुदाय। तो इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समुदाय को नियम्य, मैंने उसको संयत करके, उसको संयम करके, सर्वत्र समुदय, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करके सर्वत्र समबुद्धि से रहता है, सब में एक भाव को देखता है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, है ना, सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है उसमें सत्य कुछ भी नहीं है, केवल सत्य आत्मा है। इस प्रकार का अनुभव करने वाला व्यक्ति ते प्राप्नुवन्ति, ऐसा व्यक्ति जो है ना, प्राप्नुवन्ति मामेव, मेरे को प्राप्त होता है। तो वहाँ तो परया सद्रया केवल चाहिए चीज, और यहाँ पर ये सब चीज चाहिए आपको। तो इसलिए कहते ये काम, ये बड़ा कठिन काम है। संनियन्द्रिय सर्वभूत हिते रता, ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में सर्वभूत हिते रता होते हैं। सब प्राणी मात्र में हित चाहने वाले होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं। क्योंकि जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सब में समभाव हो जाता है, वो सबका हित चाहता है। देखो हमारे में समभाव नहीं है। हम लोगों में हम अपना किसको मानते हैं? अपने परिवार को मानते हैं, अपने शरीर को अपना मानते हैं, इसके अतिरिक्त अपने परिवार वालों को अपना मानते हैं। तो जहाँ जहाँ हमको हानि लाभ की एक अनुभूति होती है, वहाँ पर अपनत्व परायत्व की बात सोचते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा के उपासक, वो से सब में अपनत्व भाव देखते हैं, कोई उसका पराया नहीं, और कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। चरम दोनों चीज, या तो सबको अपना मानो या किसी को अपना मन मानो, अपनों को भी अपना मानो, अपने शरीर को भी अपना न मानो। तो ऐसा व्यक्ति जो है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के लिए हित की कामना करता है, चिंतन करता है। अब इसका
व्याख्या के रूप में बताते हैं, ये अक्षरम माम उपासते तेपि मामेव प्राप्नुवन्ति। अक्षर रूप में जो मेरी उपासना करते, अक्षर रूप में जो मेरी उपासना करते हैं, तेपि वे भी मामेव, मेरे को ही प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते हैं। पूर्वेभ्यो वैलक्षण द्योतनाय तू शब्द, पूर्व जो बताया था ना, ये मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासे श्रद्धयोपे प्रयोपेता, ये पूर्व जो का है उससे विलक्षण, उससे भिन्न, मैंने उससे भिन्न है ऐसा प्रतीत करवाने के लिए तू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। अक्षरम निर्विशेषम ब्रह्म, अक्षर किसको कहते? निर्विशेष ब्रह्म, जिसमें किसी प्रकार की विशेषता न, विशेषण न हो। जिसमें विशेषण लगेगा वो वस्तु स्थूल होगी, विशेषण जिनमें लगेगा उस, और जिसमें कोई विशेषण नहीं होगा वो बिल्कुल सूक्ष्म होगी, अत्यंत सूक्ष्म, किसी प्रकार से उसको दृश्य नहीं होगी, है ना। अब संसार की जितनी भी पदार्थ है, विशेषण, विशेषण में क्या आता है कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विशेषण है। अब जैसे स्पर्श किस में है? स्पर्श गुण किसका है? आकाश का, ठीक है। और रूप गुण किसका है? चक्षु का, है? अच्छा, चक्षु का कहो, अग्नि का कहो। इसी प्रकार रस गुण किसका है? जल का, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से गंध गुण किसका है? पृथ्वी का। गंध जो है पृथ्वी का गुण है। तो जो ये सब गुण है, ये विशेषण है, तो विशेषण विशेष्य में रहेगा ना। विशेष्य कौन है? गंध गुण है, अब विशेषण है, अब किस में रहेगा? किस में? पृथ्वी में रहेगा, है ना। तो ये विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का गुण नहीं है तो निर्विशेष कहलाएगा, गुण नहीं तो निर्विशेष, तो ये निर्विशेष है। तो इसे अक्षरम निर्विशेषम ब्रह्म, वाचक भी ब्राह्मणे प्रसिद्धम, ये वाचक भी ब्राह्मण है, एक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषद में एक प्रकरण आता है वाचक का, वो गार्गिक और याज्ञवल्क्य का संवाद है से, तो उसमें ये वर्णन प्रसिद्ध है। तस्य समर्पणाय सप्त विशेषणानि, और इसको बताने के लिए 7 विशेषण दिए गए हैं। 7 विशेषण दिए गए, ये बता दिए। अनिर्देशम शब्देन व्यपदिष्टुम अशक्यम, शब्द के द्वारा जिसका व्यपदेशन नहीं हो सकता, जिसको हम नहीं बता सकते, इदमित्थम ऐसा नहीं बता सकते, वैसे अनुभव कर सकते। जैसे कहते हैं कि गूंगे ने गुड़ खाया, अब उसके लिए उसके पास शब्द ही नहीं, शब्द होते हुए उसका उच्चारण नहीं हो सकता, आपको क्या पता चलेगा? उसको तो केवल अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है ये आत्मा का अनुभव होता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए कहते अनिर्देशम व्यपदेशम अशक्यम, ये तो अव्यक्तम, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। शब्द प्रवृत्ति निमित्ते जाति गुण क्रिया संबंधे रहितम, जाति गुण और क्रिया ये सब विशेषण है। तो जिसके अंदर जाति नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, जिसके अंदर क्रिया नहीं है, वो निर्गुण कहलाता है। यदि शब्दों की जाति होगी तो गुण आ जाएंगे, क्रिया होगी तो गुण आ जाएंगे, गुण होगी तो क्रिया आ जाएगी, है ना। तो इस परस्पर का संबंध उनका, लेकिन जिसमें जाति गुण क्रिया नहीं है वो निर्गुण कहलाता है। जाति गुण क्रिया संबंधम वा द्वारीकृत्य शब्द प्रवृत्ति विशेषे प्रवृत्ति गोचरात्, कहते जितनी भी हमारे व्यवहार है, हमारे व्यवहार जो है ना,
ये होता है जाति गुण क्रिया के माध्यम से, क्रिया के संबंध से। जाति किसको कहते हैं? जाति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि को ही नहीं कहते। जाति कहते एक शब्द से अनेक व्यक्तियों का बोध हो, उसको कहते जाति। तर्क संग्रह पढ़ाए थे हैं? तो तर्क संग्रह में सामान्य शब्द आता है, वो सामान्य जाति कहलाती है। और दो प्रकार के होते हैं, एक पर होती है, एक अपर होती है। तो यहाँ पर जो है ये जाति और गुण जो पहले बताया अभी, और क्रिया जो हम बोलने की, चलने की, फिरने की, कर्मेंद्रिय से होता है। संबंधम द्वारिकित, संबंध को द्वारिकित उसके माध्यम से शब्द प्रवृत्ति, शब्द की प्रवृत्ति होती है। निर्विशेष प्रवृत्तियाँ, निर्विशेष में प्रवृत्तियाँ गोचर। जो निर्विशेष होता है, जाति गुण क्रिया से जो विशेष नहीं है, जाति गुण क्रिया जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे आकाश में प्रवृत्ति नहीं होती। पृथ्वी में प्रवृत्ति आपको पता चलता होगा, पृथ्वी के कण बिखरते, फिर मिलते, फिर बिखरते, फिर मिलते। जल के बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कण के रूप में होता है, फुहार के रूप में बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदलता रहता है। अच्छा, इसी प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग होते, बड़े होते, छोटे होते, छोटे छोटे कण होते। इसी प्रकार वायु के होते हैं, गंध के माध्यम से, गंध में दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बढ़ती घटती रहती है, लेकिन आकाश के अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि आकाश में उसमें जाति है। पृथ्वी जल तेज वायु में जाति है, आकाश में जाति नहीं है, आकाश में गुण नहीं है, आकाश में गुण है, क्रिया नहीं है। आकाश में क्रिया नहीं, आकाश में शब्द गुण कब आकाशम, तर्क संग्रह। तो इसमें किसी प्रकार का जाति गुण क्रिया न होने के कारण इस आत्मा में किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है। उदाहरण के रूप में जैसे आकाश में क्रिया नहीं है, उसी प्रकार से इसमें भी क्रिया नहीं होती है। आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं। कुतो जात्यादि जात्यादि राहित्य मत एव सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वकारणम। ये जाति आदि से रहित होने के कारण जो है रहितम, अतः ये आह सर्वत्र, अब सर्वत्र है। जाति जो है भेद डालती है, क्रिया है भेद डालती है, गुण है भेद डालता है। लेकिन जिसमें जाति गुण क्रिया नहीं, उसमें भेद नहीं होता है। सर्वत्र ग और सर्वत्र व्याप्त, इस आत्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्व कारण। अब सबका कारण भी है। अब कारण कैसे, जो जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, वो किसी का कारण कैसे बन सकता है? तो कारण उसकी सत्ता होती है। कारण क्या होती है? सत्ता कारण होती है। उसी की सत्ता में सारा का सारा प्रवृत्त होता है, संसार का सब भाव। जैसे आकाश है, आकाश सबका कारण है, क्योंकि जितनी भी हमारी क्रिया होगी कहाँ होगी? आकाश में होगी। हम बैठे हैं आकाश में, हम चलते हैं आकाश में, हम सोते आकाश में। तो सारी की सारी क्रिया, हम जितने भी काम करते हैं, पढ़ते आकाश में, खेलते आकाश में, तो आकाश उसका निमित्त बन जाता है, अर्थात कारण बन जाता है। उसी प्रकार से आत्मा जो उससे भी आगे, कि आत्मा की सत्ता से सब सत्तावान है, इसका कारण है। तो आत्मा की सत्ता जो है वो सबकी सत्तावान है, इसलिए आत्मा जो है वो सबका कारण बन जाता है। सर्व कारणम, सबका कारण। अतो जात्यादि शून्यम परिच्छिन्नस्य कार्यस्यैव जात्यादि योग दर्शनात्। अतः जात्यादि शून्य, ये परमात्मा जो है जाति आदि शून्य और परिच्छिन्न कार्यस्य, कार्य करता परिच्छिन्न होता है, टुकड़े टुकड़े में होता है, अलग अलग खंड खंड में होता है। जात्यादि योग दर्शन, जाति आदि जो है
इस प्रकार से उसको देखा जाता है, खंड खंड जाति आदि में अलग अलग देखा जाए। जैसे मेरी जाति अलग, आपकी जाति अलग, आपका स्वरूप अलग, मेरा स्वरूप अलग, सब अलग अलग। आकाशादि नाम अपनी कार्यत्वाभ्युगमाच, और आकाश आदि को भी कार्यत्व दिया गया है। आकाश भी कार्य है। किसका कार्य है? आकाश कार्य। कार्य किसको कहते हैं? जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं। समझे? जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं। और आकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? तस्माद आकाश संभूत, आकाशात वायो, वायो अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी, है ना। तो तस्माद परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, कार्य होना। जो उत्पत्ति होती है उसको कार्य। तो आकाश भी कार्यत्व ने उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए आत्मा, आकाश जो है आत्मा नहीं है, कार्य। लेकिन ब्रह्म जो है, परमात्मा है, वो किसी का कार्य नहीं है, सबका कारण है। इसलिए सर्वत्राभ्युगमाच अथवा एवं अचिंत्यम, ये शब्द वृत्ति से चिंतन करने योग्य नहीं है। शब्द की वृत्ति वहाँ पर पहुँच नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं कि ये गीता है, तो शब्द का प्रयोग किया और इसका बोध हुआ हमको। इसी प्रकार से हम आत्मा के विषय में कोई शब्द कहे और आत्मा का बोध हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो सबको बोध हो जाता है। आत्मा का बोध तो केवल अनुभवगम्य है। आत्मा अनुभवगम्य, शब्दगम्य नहीं है, ये कहने। शब्द वृत्ति मनोवृत्ति न विषय, जिस प्रकार के शब्द वृत्ति का विषय नहीं आत्मा है, उसी प्रकार से मन की वृत्ति का भी विषय आत्मा नहीं है। मन से भी उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। ध्यान किसका होता है? वस्तु का होता है, साकार का होता है, निराकार का ध्यान नहीं होता है। निराकार में तो लीन हो जाता है मन जो है। निराकार में ध्यान करते करते निराकार में मन लीन हो जाता है, वहाँ उसका ध्यान नहीं होता है, लय को प्राप्त हो जाता है मन। तो मनोवृत्ति अपनी न विषय, मनोवृत्ति का भी विषय आत्मा नहीं है। तस्यापि परिच्छिन्नत्व विषयात्, मन का जो विषय हो परिच्छिन्न विषय, परिच्छिन्न जो होगा वो मन का विषय होगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इसलिए कहते हैं कि मन के साथ वहाँ से वृत्ति सारी वापस आ जाती है, उसको विषय नहीं कर पाती, आत्मा को विषय नहीं कर पाती है। इसलिए इस श्रुति तरी कथम तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तो कहते कि हम, ये उपनिषद में आता है कि तरी कथम तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं औपनिषद पुरुष को पूछना चाहता हूँ। पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। ऐसे वाक्य कैसे बनेगा? आखिर विषय है तब बनता है ना। इसके इति दृश्यत्वग्रया बुद्धिया, अब ये भी बताया कि अग्रया बुद्धिया दृश्यते, उस आत्मा जो है हमारी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। ये सारा वाक्य जो है उपनिषद का व्यर्थ हो जाएगा। इति च श्रुति शास्त्रोनीत्वाति सूत्रम च, कितना बजे? 2 बजे। 2 मिनट बाकी, तो इतनी छोड़ दो, ये फिर लंबा विषय हो जाएगा। आगे का अपने कल करेंगे। विदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।